सभी छात्रों को जय हिंद और सभी देशवासियों को भी जय हिंद। और भारत सरकार को तो प्रमुख तौर पे जय हिंद। एक बार मैं देवेश सिंह पुनः आपके बीच, आपके लिए आपके बीच फिर से हाजिर हूँ। आज सुबह सुबह की न्यूज़ थी कि आज योग दिवस है। फिलहाल इस बात को तो जब से इस 21 जून को योग दिवस के रूप में मनाने की परंपरा की शुरुआत हुई, इस तारीख को तो हमें याद रहता है। लेकिन आज प्रधानमंत्री जी दक्षिण भारत के किसी राज्य में थे। आज उनकी तीनों सेनाओं के चीफ के साथ मीटिंग होनी है और मैं विशेष तौर पे इस उम्मीद के साथ मैं एक बार फिर से आया हूँ कि आज की बैठक से हमें बड़ी उम्मीद है आदरणीय प्रधानमंत्री जी से कि रुकी हुई आर्मी परीक्षा करवा दीजिए। हम दोबारा मेडिकल देने के लिए तैयार हैं। अगर आप ये कहते हैं कि लगभग 1.5 वर्ष गुजर गया, कोरोना काल चल रहा था, एग्ज़ाम पेंडिंग करवा दिया हमने, नहीं करवा पाए, ठीक है। अभ्यर्थी दोबारा से मेडिकल के लिए तैयार हैं, लेकिन आप परीक्षा तो करवाइए उसी पुराने पैटर्न पे। और एक खबर आज ये भी थी कि एक फौजी हैं जिनका नाम है रविंदर, काफ़ी विवादों में ये रहते हैं। एक हनी ट्रैप मामले में भी इनके खिलाफ कुछ, इनके भाई की भी हत्या हुई थी और भी तमाम सारी चीज़ें हैं। लेकिन लोकतंत्र में ये अक्सर अपनी आवाज़ को शासन के खिलाफ, सेना में भी कुशासन के खिलाफ अक्सर ये उठाते आते हैं, इसलिए अक्सर ये चर्चा में बने रहते हैं। तीनों ने भी सुप्रीम कोर्ट में दोबारा रुकी हुई आर्मी परीक्षा को लेकर के अपनी याचिका दायर की है अभ्यर्थियों की तरफ से, जिसका सभी अभ्यर्थियों की तरफ से उनको एक प्यारा सा सैल्यूट कि आप आगे आए, आप न्यायिक प्रक्रिया के अंतर्गत हमारी मनोभावना को मजबूत करते हुए हमारे कॉन्फिडेंस लेवल को आपने थोड़ा सा और मजबूत किया है। और बाकी तो छात्र हमारे मानसिक तौर पे तो टूट चुके हैं, लेकिन मैं पुनः अपने छात्रों को इसी उम्मीद के साथ फिर से आया हूँ कि हिम्मत बनाए रखना भी गुच्छे की आखिरी चाबी भी ताला खोल सकती है। भरोसा रखिए, हो सकता है कि हम हारी हुई बाजी जीत जाएं। बाकी दुर्दशा तो हमारी हिंदी के प्रसिद्ध कवि कुमार दुष्यंत की पंक्तियों के आधार पे यही रही है कि उनकी कुछ पंक्तियां थी कि धूप का जंगल नंगे पांव एक बंजारा करता क्या, धूप का जंगल नंगे पांव एक बंजारा करता क्या, रेत के दरिया रेत के झरने प्यास का मारा करता क्या। और बादल बादल आग लगी थी छाया तर से छाया को, बादल बादल आग लगी थी छाया तर से छाया को, पत्ता पत्ता सूख चुका था पेड़ बेचारा करता क्या। सब उसके आंगन में अपनी राम कहानी कहते थे, सब उसके आंगन में अपनी राम कहानी कहते थे, बोल नहीं सकता था कुछ। अब बहुत लोग बहुत कुछ बता रहे हैं, अग्निपथ स्कीम के फायदे गिनाए जा रहे हैं। अरे 1.5 साल से रेगुलर सिर्फ वो पढ़ रहा है, उसके पूर्व के 1.5 साल से वो दौड़ रहा है। 3 साल 365 गुणे 3, 365 गुणे 3 कितना होता है? जिसने अपने जवानी के 1095 दिन
सिर्फ अपने सपनों के पीछे लगाया हो, साथ में 50 से 70 हज़ार रुपये तैयारी में खर्च कर दिए हों, या ना कहीं खर्च करके घर पे ही बैठा हो, पढ़ रहा हो, 1095 दिन तक लगातार एक सपना देखता था और अचानक 14 जून को सारा सपना ध्वस्त हो जाता है। आपको क्या अंदाजा होगा कि तकलीफ किसे कहते हैं। तो सब उसके आंगन में अपनी राम कहानी कहते थे, बोल नहीं सकता था कुछ, घर चौबारा करता क्या। और तुमने चाहे चांद सितारे, उसके जो दोस्त थे वो कह रहे थे हम पुलिस में जाएंगे, हम दरोगा बनेंगे, हम आईएएस बनेंगे, हम पीसीएस बनेंगे, हम लेखपाल बनेंगे। उसने कहा कोई बात नहीं है, मुझे सैनिक बनना है, वो भी इंडियन आर्मी का। तो तुमने चाहे चांद सितारे, सितारे जो है, और हमको मोती लाने थे। तुमने चाहे चांद सितारे, हमको मोती लाने थे, हम दोनों की राह अलग थी, हम दोनों की राह अलग थी, साथ तुम्हारा करता क्या। और ये है तेरी और न मेरी, ये है तेरी और न मेरी, दुनिया आनी जानी है, तेरा मेरा इसका उसका, फिर बंटवारा करता क्या। ये है तेरी और न मेरी, दुनिया आनी जानी है, तेरा मेरा इसका उसका, फिर बंटवारा करता क्या। टूट गए जब बंधन सारे और किनारे छूट गए, टूट गए जब बंधन सारे और किनारे छूट गए, बीच भंवर में नाम पुकारा, बीच भंवर में मैंने उसका नाम पुकारा करता क्या। धूप का जंगल नंगे पांव एक बंजारा करता क्या, रेत का दरिया रेत के झरने प्यास का मारा करता क्या। इतना टूटा हुआ नहीं था एक आर्मी का छात्र, एक एयरफोर्स का छात्र, एक नेवी का छात्र, लेकिन हिंदुस्तानी सरजमी पे पहली बार शायद ऐसा हुआ है कि एक छात्र सिर्फ इसलिए टूटा हुआ है कि 1095 दिन हो चुके हैं, उसने दौड़ और मेडिकल क्वालिफाई करके हाथों में उसने एडमिट कार्ड लिया है। आज की इस मीटिंग से पुनः एक बार आदरणीय प्रधानमंत्री से फिर से एक बार विनम्र निवेदन है कि आप बार बार कहते हैं 135 करोड़ भारतीयों का साथ, आपका साथ और 135 करोड़ भारतीयों के लिए, भारतीयों का आपके लिए साथ, इन दोनों का समन्वय हमेशा बना रहे। बस आपसे यही एक विनती है, यही एक उम्मीद है कि आप इस तरफ ज़रूर ध्यान देंगे। इस 1095 दिनों की जो लगन, जो मेहनत उन छात्रों ने की है, आपसे एक विनती है कि एग्ज़ाम करवा लीजिए। जिनका ज्वाइनिंग लेटर बाकी है एयरफोर्स में, उनको भी ज्वाइन करवा लीजिए। नेवी का जो प्रोसेस रुका हुआ था उनको भी कंप्लीट करवा दीजिए। जो प्रोसेस इन प्रोग्रेस था उसको तो कम से कम कंप्लीट करवा दीजिए। बाकी आपको अग्निपथ स्कीम लानी है, जो भी करना है आप करिए, लेकिन जो भर्ती प्रक्रिया है जो चल रही थी उसको तो कम से कम पूरा करवा देते। बस यही विनती मैं आपसे करने आया था। यहीं पे मैं अपनी बात फिर से ख़त्म करता हूँ और सभी छात्रों को और देशवासियों को जय हिंद, जय भारत।